विश्व के महान शास्त्रा सम्यक संबुद्ध को सादर नमन। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, आज मैं जीवन निर्माण के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। क्योंकि विषय जीवन निर्माण से संबंधित है, इसलिए इसको समझना बहुत आवश्यक है। प्राय हम सब लोग सुनते रहते हैं, बहुत सारे धर्माचार्य, साधु सन्यासी इस पर बहुत बार चर्चा करते हैं कि धन मोह माया है, संपत्ति मोह माया है। जो व्यक्ति इसके चक्कर में पड़ जाता है उसका जीवन तो दुखी हो जाता है, उसे तो कभी सुख नहीं मिल सकता। इसलिए जितना जल्दी हो सके धन का त्याग करो, मोह माया का त्याग करो। ये एक अलग विषय है कि ये कहने वाले स्वयं ही मोह माया में फंसे रहते हैं। मैं इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि जहां गरीबी है वहां ईश्वर का वास है। वो गरीबी का महिमा मंडन करते हैं। गरीब को देख करके कहेंगे कि ये तो दरिद्र नारायण है। अब गरीबी को नारायण कहना, ईश्वर कहना बड़ा सम्मानजनक लगता है। गरीब व्यक्ति सोचता है कि तेरा तो महिमा मंडन हो रहा है। जब व्यक्ति को लगता है कि उसकी गरीबी का महिमा मंडन हो रहा है तो गरीबी बड़ी काम की चीज लगती है और व्यक्ति गरीबी से कभी मुक्ति पाने का प्रयास ही नहीं करता। इसलिए पूरी दुनिया में गरीबी बनी हुई है। गरीबी से बाहर निकलने के लिए, गरीबी को खत्म करने के लिए कभी भी साहस के साथ, हिम्मत के साथ, उत्साह के साथ कोई प्रयास नहीं किया गया। और गरीबी के कारण जो दुख होता है, इस दुनिया की बहुत बड़ी आबादी उसी गरीबी के दुख से दुखी है। जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं, महाकारुणिक बुद्ध की बात करते हैं, तो उनका विचार इससे बिल्कुल भिन्न है। हम जो सुनते हैं, हम जो देखते हैं, वैसा ही समझने लगते हैं। उसका हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उससे हमारे मन में बहुत सारी अवधारणाएं बनने लगती हैं और वो अवधारणाएं जीवन पर्यंत हमें बांध करके रखती हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने मन में बनी हुई अवधारणाओं से बाहर नहीं निकलना चाहता। ये अवधारणाएं टूट जाएं, हम इससे मुक्त होकर के जीवन में सुख तलाशने लगे, जीवन को सुखी बनाने लगे। इसके लिए इसे समझना नितांत आवश्यक है। एक बार तथागत कहीं ठहरे हुए थे। अनाथ पिंडक उनके पास गए, जाकर के उनका अभिवादन किया और एक और बैठ गए। तब अनाथ पिंडक ने तथागत से निवेदन किया कि हे तथागत, हम ग्रस्त लोगों के लिए सुख के क्या रहस्य हैं? यदि आप हमें सुख के रहस्य समझा दें तो हम ग्रस्त लोगों का कल्याण होगा और अनंत लोगों को सुख मिलेगा। तब तथागत ने अनाथ पिंडक को समझाते हुए कहा कि ग्रस्त व्यक्ति के सुखी रहने के 4 रहस्य हैं। पहला यह है, जब व्यक्ति को अपनी संपत्ति के स्वामी होने का एहसास होता है, व्यक्ति देखता है कि वह संपत्ति का स्वामी है। उसने जो संपत्ति कमाई है, उसने परिश्रम से, पसीना बहा करके, न्याय संगत तरीके से और ईमानदारी के साथ जो संपत्ति कमाई है, ये उसकी संपत्ति है, वह उसका स्वामी है। यह जान करके वह सुखी होता है, प्रसन्नचित होता है। तो सुखी रहने का जो पहला रहस्य है वह यह है कि व्यक्ति की जो संपत्ति है वह परिश्रम से,
ईमानदारी से और न्याय संगत तरीके से कमाई जानी चाहिए। सुखी रहने का जो दूसरा रहस्य है, उस पर तथागत ने कहा, जब व्यक्ति अपनी संपत्ति का उपभोग करता है, उसका जीवन में उपयोग करता है और संपत्ति का उपयोग करते हुए वह सुख अनुभव करता है, यह जानते हुए कि उसने जो संपत्ति अर्जित की है, उसकी जो संपत्ति है वह उसके द्वारा परिश्रम से कमाई हुई है, ईमानदारी और न्याय संगत तरीके से कमाया है, यह जानकर वह सुख अनुभव करता है। उपभोग करते हुए वह कुशल कर्म करने लगता है। कुशल कर्म करने से और सुख आते हैं। कुशल कर्म करने से मन और प्रसन्नचित होता है। जितना जितना व्यक्ति कुशल कर्म करने लगता है, उतना उतना सुख और बढ़ता जाता है। कुशल कर्मों का संपादन जीवन को सुखी बनाने का बहुत बड़ा रहस्य है। यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात, साधनों में सुख नहीं है, संपत्ति का उपभोग करने में सुख नहीं है। सुख है कि वो संपत्ति अर्जित किस माध्यम से की। व्यक्ति धन में सुख ढूंढता है, लेकिन तथागत ने धन में सुख नहीं कहा। संपत्ति अर्जित करने का साधन क्या है, उस साधन में सुख देखा है। अगर वो ईमानदारी का है, परिश्रम का है और न्याय संगत तरीके से कमाई गई संपत्ति है, तो वो सुख देती है। और जो तीसरा सुखी रहने का जो रहस्य बताया, कि जब व्यक्ति देखता है कि वह ऋण से मुक्त है, उसे किसी को कर्ज नहीं देना है। जब कर्ज नहीं देना है, उसके पास जो संपत्ति है वह उसका स्वामी है, उसका उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है, यह जानकर के वह बड़ा खुश होता है। कर्ज मुक्त होना सुख का एक बहुत बड़ा रहस्य है। और जो व्यक्ति कर्ज युक्त होता है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए सुखी रहना तो कर्ज मुक्त होना चाहिए। और चौथे रहस्य पर चर्चा करते हुए तथागत ने कहा, जब व्यक्ति यह देखता है कि उसका जीवन निर्दोष है, उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, उसकी वाणी, उसका शरीर और उसका व्यवहार पूरी तरह से निर्दोष है, अपने निर्दोष होने का जो एहसास है वह सुख है। तथागत ने कहा, ये चार ही बातें हैं, ये चार ही सुख के रहस्य हैं। जो व्यक्ति इनको ठीक से समझ लेता है, वह जीवन पर्यंत सुख का अनुभव करता है। अब हम थोड़ा विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। जो पहला तथागत ने सुख का रहस्य बताया, संपत्ति के स्वामी होने का रहस्य। जब घर में धन आता है तो मन प्रसन्नचित होता है। मन प्रसन्नचित होता है तो मन निर्मल भी होता है। लेकिन जब हम देखते हैं संपत्ति के होने से मन के निर्मल होने की अपेक्षा अहंकार पैदा हो जाए, हम अपनी संपत्ति से दूसरों की तुलना करने लगे, हमारे मन में एक भाव पैदा हो जाए कि अमुक व्यक्ति तो गरीब है, अमुक व्यक्ति निर्धन है, अब वो निर्धन है, मैं धनवान हूं, यह भाव अहंकार को जन्म देता है। जब अहंकार पैदा होता है तब संबंध बिगड़ने लगते हैं, हम दूरी बनाने लगते हैं, हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या का भाव भी पैदा होता है और दूसरे लोग भी हमें इस हालत में देख करके, हमारे अहंकार को देख करके हमसे ईर्ष्या करने लगते हैं। जहां ईर्ष्या है, जहां अहंकार है, वहां संबंध बिगड़ने लगता है। तथागत ने कहा है कि धर्म का जो केंद्र है वह मनुष्य है। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छे संबंध का होना ही धर्म है। अच्छा संबंध होना चाहिए, संबंध अच्छा होगा तो सुख मिलेगा। लेकिन जब हमारे पास संपत्ति अर्जित हुई तो संपत्ति के कारण हमारा अहंकार पैदा हुआ, उस अहंकार ने हमारे संबंध को तोड़ा है। जब संबंध बिगड़ जाता तो दुख का आमंत्रण हो जाता है। जब हम अपने व्यवहार से किसी के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं, तब संबंध बिगड़ता है और संबंध बिगड़ता है तो सुख ठहरता नहीं है, दुख का आमंत्रण हो जाता है। इसलिए यहां सबसे महत्वपूर्ण बात,
संपत्ति के अर्जित होने के बाद संपत्ति का स्वामी होना अच्छी बात है, लेकिन स्वामी होकर के अहंकार को पैदा करना दुख होने के मार्ग पर चलना जैसा है। जो दूसरा बिंदु है, जब हम संपत्ति का उपभोग करते हैं तब सुख अनुभव करते हैं। हमने जो संपत्ति अर्जित की, जो धन कमाया, हमें उसका उपभोग करना चाहिए। उसका उपभोग करते हुए सुख का अनुभव भी करते हैं, लेकिन इसके साथ एक जो शर्त जुड़ी है, एक जो बात जुड़ी है, तथागत ने कहा संपत्ति का उपभोग करते हुए व्यक्ति को कुशल कर्मों का संपादन करना चाहिए। अब कुशल कर्मों का संपादन क्या है? हम ऐसा कोई कर्म करें जिससे किसी का अहित ना होता हो, जिस कर्म को करने के बाद हमें पश्चाताप ना करना पड़े, यह कुशल कर्म है। हम अपनी कमाई हुई संपत्ति में से, अपने कमाए हुए धन से दूसरों की सहायता करने लगें। हमारे मन में उदारता का भाव पैदा हो जाए। संपत्ति का उपभोग करते हुए जब मन में उदारता का भाव होता है, तब हम दूसरों के कल्याण के बारे में सोचने लगते हैं, और दूसरों का कल्याण करना ही कुशल कर्म है। हम किसी गरीब व्यक्ति को देखते हैं तो उसकी सहायता करने लगते हैं। किसी बीमार व्यक्ति को देखें तो उसकी सहायता करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देखें तो उसकी सहायता करें। जन कल्याण के कामों में हम रुचि लेने लगें। अपने द्वारा कमाई हुई संपत्ति का उपभोग हम जन कल्याण के लिए करने लगें। उपभोग करते करते जो हमारा मन कल्याण की भावना से ओतप्रोत होने लगता है, उदारता के साथ जीवन जीने लगते हैं, तो वह संबंध मधुर बनने लगते हैं। लोग हमसे प्रेम करने लगते हैं, हम भी लोगों से प्रेम करने लगते हैं, और यह संबंध एक सुख के रहस्य को उजागर करता है कि सुखी रहने का जो रहस्य है, यह उदारता में है, यह दान पारमिता में है, दूसरों के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्यों में है। लेकिन जब व्यक्ति कुशल कर्म करने की बजाय अकुशल कर्म करने लगता है, तब उसका जो सुख है वह खत्म होने लगता है। जो ही हम अकुशल कर्म करने लगेंगे, सुख का आना तो बंद हो जाता है, दुख का आमंत्रण शुरू हो गया। संपत्ति का उपभोग करते हुए कौन सा अकुशल कर्म है? प्राय हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति ज्यादा धन कमा लेता है, या उसके पास गलत तरीके से धन आने लगता है, वह रिश्वत लेकर के धन इकट्ठा करता है, झूठ बोल करके धन इकट्ठा करता है, किसी को ठग करके धन इकट्ठा करता है, तब वह उस धन से नशा करने लगता है, दुराचार और व्याभिचार करने लगता है, जुआ और सट्टा भी करने लगता है। ये सारे अकुशल कर्म हैं। जब वह किसी भी अकुशल कर्म में प्रवेश करता है तो वह दुखों से घिर जाता है। सुखी रहने के लिए सबसे बड़ा रहस्य कुशल कर्म करने में है, उदारता के साथ जीवन जीने में है। लेकिन जब भी जिसके पास धन आता है, धन को समझे बिना, धर्म को जाने बिना वो धन का उपयोग अकुशल कर्मों के लिए करने लगता है। अकुशल कर्मों के लिए किया गया उपयोग दुख का आमंत्रण हो जाता है और व्यक्ति दुखी होने लगता है। इसलिए आवश्यक है कि हम उदारता का जीवन जिएं। हम रति भर भी, एक पल के लिए भी अकुशल कर्म के बारे में सोचे ही नहीं। सुख का जो तीसरा रहस्य है वह है कि जब व्यक्ति को लगता है कि मैं ऋण से मुक्त हूं, मुझे किसी का कर्ज नहीं देना, यह अनुभूति एक सुखद अनुभूति है कि व्यक्ति स्वतंत्र है। उसके पास जो अर्जित संपत्ति है वह उसका भरपूर उपयोग कर सकता है, अपने कल्याण के लिए उसका समुचित उपयोग कर सकता है। अपनी कमाई हुई संपत्ति में से उसे किसी को कुछ देना नहीं है। यह एहसास सुख का एहसास है। लेकिन जब यहां मन में विकार उत्पन्न होने लगते हैं, मन में लोभ पैदा होने लगता है, लोभ पैदा होते ही व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं अपनी संपत्ति और ज्यादा अर्जित करूं, मैं और ज्यादा धन कमाऊं ताकि मैं और ज्यादा अमीर बन जाऊं, मेरे पास और ज्यादा धन आ जाए। तो यहां समझने की जो बात है
यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी व्यक्ति सोच रहा था कि वह कर्ज से मुक्त है और कर्ज से मुक्त होना सुखी होना है, तब वह सोचता है कि उसके पास तो अपार संपत्ति है, उसके पास तो धन है, क्यों न वह दूसरे लोगों को कर्ज दे दे। जब वह साहूकारी का पेशा करने लगता है, साहूकारी में प्रवेश करता है, दूसरे जरूरतमंद लोगों को कर्ज देता है, तो वह चाहता है कि जो कर्ज दे रहा है उसका पैसा लौट करके आ जाए। इसके लिए वह उससे गारंटी लेता है, उसकी संपत्ति को गिरवी रख करके धन देता है। जो गरीब व्यक्ति है, जरूरतमंद व्यक्ति है, उसे धन की आवश्यकता है, वह उसकी शर्तों को मान लेता है, अपनी संपत्ति उसकी गिरवी रख करके धन ले लेता है, लेकिन किसी कारणवश वह समय पर लौटा नहीं पाता है। संपत्ति उसके पास गिरवी रखी है, कमाई का कोई उपयुक्त साधन नहीं रहा हो, वह ठीक समय पर धन को लौटा नहीं पा रहा है, मजबूरीवश वह ऐसा करता है, लेकिन जिसने कर्ज दिया है वह उस पर अनुचित दबाव डालने लगता है, उसे डांटने लगता है, उसे फटकारने लगता है, अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, और कई बार तो मानसिक इतनी प्रताड़ना मिलती है कि कर्ज लेने वाला व्यक्ति बहुत दुखी रहने लगता है। जो कर्ज देने वाला व्यक्ति है वह चाहता है कि उसके कर्ज की अदायगी हो जाए, उसके कर्ज में दिया हुआ धन वापस लौट आए, इसलिए वो गलत लोगों का सहारा लेता है, गलत लोगों को इस काम में लगा करके अनुचित दबाव डाल करके उस लौटाए हुए धन की बरामदगी करना चाहता है, उसे लेना चाहता है। अब ये एक कुशल कर्म है। आप किसी को दबाव दे करके, प्रताड़ित करके, अपशब्द बोल करके, मानसिक रूप से दबा करके या मारपीट करके जब धन वापस लेते हैं, तो देने वाला व्यक्ति, जिसने कर्ज लिया था, वो व्यक्ति बड़ा दुखी रहने लगता है, परिवार दुखी रहने लगता है। और ये एक कुशल कर्म है कि हमने किसी को सहारा दिया, लेकिन सहारे के बदले में हमने उसका सुख छीन लिया। तथागत ने इस प्रकार के काम के लिए मना किया है। तथागत ने कहा है, अष्टांगिक मार्ग में, सम्यक आजीविका में इस साफ कहा है, आजीविका का ऐसा कोई साधन नहीं होना चाहिए जिससे दूसरों की हानि होती हो। साहूकारी का काम, ब्याज पर पैसे देने का काम, यह सम्यक आजीविका का नहीं है, इसलिए इससे हमें बचना चाहिए। दूसरी बात, जब व्यक्ति के मन में लोभ पैदा होता है तब वह झूठ बोलने लगता है, झूठ बोल करके संपत्ति को अर्जित करना चाहता है, किसी को झूठा आश्वासन दे करके पैसा हड़पना चाहता है। तो कोई भी एक कुशल कर्म संपत्ति बढ़ाने के लिए किया, अनुचित तरीके से संपत्ति को अर्जित करने का काम शुरू किया, खुद कर्ज से मुक्त था, दूसरों को कर्जदार बनाने का काम करता है, तो यह एक कुशल कर्मों की श्रेणी में आता है और व्यक्ति दुखी रहने लगता है। और चौथा जो सुखी रहने का रहस्य है वह है दोष मुक्त जीवन। जब व्यक्ति देखता है कि उसने परिश्रम से, पसीना बहा करके, ईमानदारी से और न्यायपूर्ण तरीके से धन कमाया है, उसके जीवन में कोई दोष नहीं है, ना शरीर का दोष, ना वाणी का, ना व्यवहार का दोष। मन प्रसन्नचित रहता है, सुखी रहता है। सुखी होने का यह चौथा रहस्य है। लेकिन जो ही हम सुखी हुए, बहुत आवश्यक था कि हम सजग हो जाते, सजग होकर के उस सुख को बनाए रखने के लिए मन को और निर्मल करते। जितना जितना मन को निर्मल करते, हमारी वाणी, हमारा शरीर, हमारा व्यवहार और सुंदर होता चला जाता और हम सुख के स्रोत के पास ही बैठ जाते। लेकिन अक्सर जब भी व्यक्ति के मन में अहंकार पैदा हुआ, जब भी व्यक्ति ने कोई एक कुशल कर्म किया, जब भी व्यक्ति ने दूसरों को कर्ज देना शुरू किया, तब वाणी में भी, शरीर में भी और व्यवहार में भी दोष उत्पन्न होने लगते हैं। और ये दोष हमें उस समय नजर नहीं आते। जो ही हमारे चित्त में दोष पैदा होने लगते हैं, लोभ की ओर अग्रसित होने लगते हैं, एक कुशल कर्मों की ओर चलने लगते हैं,
और जो सुखी रहने का जो रहस्य था वो हमसे दूर चला जाता है। हम दुखी रहने लगते हैं। इसलिए जो ज्यादा धनवान है, जिसके पास ज्यादा संपत्ति है, वो ज्यादा दुखी रहते हैं। वो दुखी संपत्ति से नहीं है। संपत्ति आने के बाद जो उदारता का व्यवहार होना चाहिए था, जो कुशल कर्मों का संपादन होना चाहिए था, और जो पहला सूत्र था जो बहुत महत्वपूर्ण है, तथागत ने कहा कि संपत्ति कैसे कमाई गई। अक्सर संपत्ति अर्जित करते समय हम इस बात को भूल जाते हैं। जब हम परिश्रम से, ईमानदारी से, न्याय संगत तरीके से पसीना बहा करके संपत्ति कमाते हैं, वह संपत्ति सुख का स्रोत है, सुखी रहने का रहस्य है। लेकिन जो ही ईमानदारी, न्याय संगत तरीका और परिश्रम छूट जाते हैं, गलत तरीके से धन कमाते हैं, तो फिर हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, उदारता बहुत महत्वपूर्ण विषय है। संपत्ति का उपभोग करते हुए हम कुशल कर्म करने लगते हैं, तो हमें अपने व्यवहार को और सुंदर बनाना है, अपने आचरण को दोषमुक्त करना है। इसके लिए क्या करना चाहिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर समझा रहा हूं। हम सब लोग कपड़े पहनते हैं। आप अपने परिवार के लिए कपड़े सिलवाते हैं, अपनी पसंद के कपड़े लेके आते हैं। जब हम कपड़े पहनते हैं हमें अच्छा लगता है, सुखद अनुभव होता है कि मैंने जो कपड़े पहने हैं ये बड़े सुंदर हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे कपड़ों की प्रशंसा कर दे तो हम बड़े प्रफुल्लित होते हैं। अब साधन से थोड़ा सुख मिला, ये सुख क्षणिक है। जब किसी ने प्रशंसा की हमें अच्छा लगा, जब हमने नए वस्त्र पहने हमें अच्छा लगा। लेकिन इस सुख को अगर लंबे समय तक देखना है तो उदारता चाहिए। हमने अपने लिए कपड़े खरीदे, परिवार के लिए कपड़े खरीदे, किसी एक व्यक्ति को आप वस्त्र लेकर के दान कर दें, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपड़े दे दें। उन कपड़ों को पाकर के वह व्यक्ति कितना प्रफुल्लित होगा, उसके मन में कृतज्ञता का भाव पैदा होगा। बिना बोले हुए शब्दों से भी हमें सुखद अनुभव होने लगता है और ये अच्छे संबंध बनाने का काम करता है। ये उदारता की बात है। उदारता के साथ जब हम काम करने लगते हैं तो सुख और आने लगता है। इसके लिए मैं एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। आप अपने बच्चे के लिए पेन, पेंसिल, नोटबुक खरीदते हैं। उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें खरीदना है। लेकिन कुछ चीजें ज्यादा, 2 पेन, 2 पेंसिल, कुछ नोटबुक ज्यादा खरीदें और अपने बच्चे को देकर के कहें कि तुम्हारी कक्षा में जो भी जरूरतमंद है, जिसके पास इनका अभाव है, तुम जाकर के उसे अपनी तरफ से उपहार में दो। अब ये कोई बहुत ज्यादा मूल्यवान चीज नहीं है, थोड़ा सा पैसा खर्च करके हमने वो खरीदी। जब वो बच्चा अपनी ही क्लास के किसी दूसरे सहपाठी के पास जाकर के उसे कहेगा कि मित्र, मैं तुम्हारे लिए ये उपहार लेकर के आया हूं, आप कल्पना करके देखिए वह बच्चा कितना प्रफुल्लित होगा, कितना खुश होगा। भले ही मुंह से कोई शब्द ना बोले, लेकिन उसके चेहरे की अभिव्यक्ति सुख का संचार करेगी और उन दोनों के बीच में जो संबंध बनेगा वो मित्रता का संबंध बनेगा और ये संबंध सुखद अनुभव देगा। अगर प्रतिवर्ष हम ऐसा अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमारे स्वभाव में ये बात अंकित हो जाती है कि हमें उदारता के साथ दूसरों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। याद रखना, ये सिर्फ बातें कहने के लिए नहीं है। उदारता का अर्थ ही है कि हम व्यवहार में इसे उतारें और व्यवहार धीरे धीरे करने से ही बनता है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष कोरोना महामारी आई, एक अवसर था, बहुत सारे लोग बीमार हुए, कमाई के साधन खत्म हो गए, घर में धन नहीं था, जीवन बचाना आवश्यक था। अब ऐसे समय में जो धनवान लोग थे, जो कारोबारी लोग थे, व्यापारी लोग थे, उनका दायित्व बनता था
कि वो भले ही सस्ती ना दें लेकिन महंगा भी ना बेचें। हमने देखा हर चीज के भाव बढ़ गए। एक पपीता जो 20 रुपए किलो बिकता था वो 100 रुपए किलो बिकने लगा। विटामिन सी की गोलियां ब्लैक मार्केटिंग में आ गई। एक छोटा सा इंजेक्शन कई गुना ज्यादा कीमत में बिकने लगा। कुछ व्यापारियों ने जी भर के लूटा, कुछ ने उदारता से भी काम किया, लेकिन जो वास्तव में ही करुणावान थे उन्होंने जरूरतमंद लोगों की सहायता भी की। सबका अपना अपना दायित्व था, सबने अपना अपना काम किया। किसी ने लूटने का काम किया तो वह दुख का भागीदार बना। भले ही उसने संपत्ति ज्यादा अर्जित कर ली होगी लेकिन वो सुखी नहीं रह सकता। जिसने दान दिया उसने सुख का अनुभव किया। तो यहां जो महत्वपूर्ण है वो है कि हमने धन किस स्रोत से कमाया है, किस रूप में कमाया है। निश्चित रूप से यदि वह परिश्रम से कमाया है, ईमानदारी और न्याय संगत तरीके से कमाया है तो सुख मिलेगा। यहां एक बात और समझनी है, कर्ज मुक्त होने का जो सुख है यह सुखी रहने का बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन हम देख रहे हैं समाज की प्रतिस्पर्धा तो कहीं और है। हर व्यक्ति जब भी कोई अवसर मिलता है वह सम्मान ढूंढने लगता है। अभी हम सुख ढूंढ रहे थे, तथागत ने धन से सुखी रहने के लिए कहा और हम उस धन से सम्मान ढूंढने लग जाते हैं और सम्मान ढूंढने के फिर अवसर तलाशने लगते हैं। घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तब हमारे लिए एक अवसर बन जाता है। हम बहुत सारे लोगों को आमंत्रण देते हैं, उनके लिए एक अच्छे भोजन की व्यवस्था करते हैं और हम कर्जदार बन जाते हैं। कर्जदार होना दुख पैदा करने का साधन है। एक दिन के लिए हमने सम्मान पाया और कई वर्षों के लिए हमने दुख को स्वीकार कर लिया। ऐसे जब किसी की शादी करनी है, घर में किसी बच्चे की शादी करनी है, शादी जीवन का एक अभिन्न अंग है, करनी है, लेकिन शादी के समय में हम सम्मान ढूंढने लगते हैं। उस सम्मान के लिए हम कर्ज लेते हैं। कर्ज लेकर के बैंड, टेंट, दावत और न जाने कितने ही मदों पर फिजूल खर्ची करते हैं। एक दिन के सम्मान के लिए हमने कर्ज को स्वीकार कर लिया और कर्ज का जीवन हमेशा दुखदाई होता है। यहां तो कोई मर भी जाए तब भी हम सम्मान ढूंढते हैं कि मेरे घर में कोई मरा है और मैं 1000 लोगों को भोजन करवाऊं, मैं 10, 20, 50 गांव के लोगों को भोजन करवाऊं। यह भाव भी सम्मान का भाव है। जब हम साधनों में सम्मान ढूंढने लगते हैं तब हम अकुशल कर्मों की ओर जाते हैं, जब हम कर्ज में जकड़े जाते हैं और कर्ज का जीवन दुख का जीवन है। इस बात से हमें समझना चाहिए, जो भी दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं, जो समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहूँगा, हमें एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए जहाँ जन्म, विवाह और मृत्यु के बाद व्यक्ति सम्मान की बात ना करे, सुख की बात करे। और सुख कब मिलेगा? जब हम उन्हें कर्ज मुक्त रखेंगे। तो किसी भी सूरत में व्यक्ति को कर्ज लेकर के इस प्रकार के आयोजन नहीं करने चाहिए। ये पहल करना नितांत आवश्यक है। ये सुखी रहने का एक बहुत बड़ा रहस्य है कि समाज को, समाज के लोगों को हम कर्ज मुक्त रखें। अनाथ पिंडक और बुद्ध के बीच के संवाद में हमारे जीवन के सुखी होने का रहस्य छुपा है। लेकिन जब व्यक्ति उनको जाने बिना गलत मार्ग पर चलता है तो निश्चित रूप से दुखों का आमंत्रण हो जाता है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जो संपत्ति है वह सुख देने वाली है, उसका उपभोग करना सुखदायक है, ऋण से मुक्त होना सुखदायक है और अपने आप को दोष मुक्त रखना सुखदायक है। बस उसके लिए एक बात जानना बहुत जरूरी है कि वह संपत्ति ईमानदारी से, परिश्रम से और न्याय संगत तरीके से आनी चाहिए। अपनी संपत्ति से उदारता का व्यवहार करना चाहिए, कुशल कर्मों का संपादन करना चाहिए और किसी भी सूरत में हमारे चित्त में लोभ, कंजूसी,
द्वेष पैदा नहीं होने चाहिए, ताकि हमारे संबंध मधुर बन सकें और मधुर संबंध से सुख आ सकें और हम इन चारों बातों को ठीक से समझ करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो मैं फिर कहना चाहूँगा, जो लोग कहते हैं कि धन या संपत्ति मोह माया है, हमें इस विचार से बाहर निकलना चाहिए। धन और संपत्ति सुख का आधार है, बस धन आया किस मार्ग से है ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को ठीक से समझा होगा और समझ करके इसे आचरण में उतारेंगे, तब निश्चित रूप से आप भी सुख के स्रोत के पास पहुँच जाएंगे और सुखी रहने का रहस्य आप ठीक से समझ पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।